खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हामिद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, खबरों से पहले जो एक सिचुएशन हाई कोर्ट में है, इस वक्त हाई कोर्ट में तादम गुफ्तगू खान साहब मौजूद हैं, मगर वहाँ पे क्राउड है, वर्कर्स हैं, अदालत बुला रही है उनको, और वहाँ पे सिक्योरिटी के भी इशू, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक रखे। मगर यूँ इसमें डेवलपमेंट होती रहेगी, हम उस पर भी बात करते रहेंगे। मगर कुछ खबरें, आज एक अहम खबर, सदर साहब ने 9 अप्रैल को इलेक्शन करने का एक हुक्म जारी किया है, जिस पे बिल्कुल लगता है कि जो एग्जेक्टिव है या उनके जो दूसरे इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कल एक मीटिंग तो रखी है, मगर इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार नहीं हैं। और क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी होगी, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ 2 लोगों की बड़ी शदीद ख्वाहिश है या नहीं? भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। जजेस के फ़ोन टैप करने के हवाले से ये एक बड़ी मकरूह किस्म की जो एक कैंपेन है जजेस को काउ डाउन करने की, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली लेगी। इस पर बात करेंगे। और वज़ीर दिफा का एक अहम बयान जो दुनिया भर के अखबारों में भट्टी साहब जली हरूफ में छाया हुआ एक किस्म का एडमिशन था कि हम दिवालिया हो गए हैं। ये क्या ज़रूरी था बयान देना, क्यों ज़रूरी था, इस पर हम बात करेंगे। मगर पहले आ जाते हैं सदर साहब की तारीख देने के हवाले से। जहाँ भी एक रिएक्शन या रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आया या हुकूमत से मोहब्बत रखने वाले दानश्वरों और NGOs का आया, वो कहते हैं हमने नहीं ये गैर आइनी हुक्म जारी कर दिया है, इलेक्शन ना करवाना आइनी है और करवाने का आर्डर गैर आइनी है। इस पर आप फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, इसका तमाम पाकिस्तान के आइनी एक्सपर्ट्स का, मैं एतजाज़ हसन, बड़े नाम, सलमान राजा, अली जफ़र, शाइक उस्मानी और दीगर तमाम, कि कोई भी असम्बली तहलील 90 दिन में कराना है, तो जिन लोगों ने 90 दिन में इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आर्टिकल 6 तो उनके खिलाफ लगना चाहिए था। भाई, हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भाग रहा है, और उसके बाद गवर्नर जिनकी असल जिम्मेदारी है वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अदालत का हुक्म भी नहीं मान रहे, फिर अदालत में चले गए हैं। तो ऐसे में 57(2) सदर पाकिस्तान को आइनी तौर पर अख्तियार देता है कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मुल्क को बदअमनी से निकालना है। इलेक्शन कमीशन के तमाम अख्तियारात आइन में तयन कर दिया गया है। ये नहीं कि वो कहें कि 90 दिन की बजाय मैं 90 साल इलेक्शन नहीं कराता और मौजूदा निगरान हुकूमत को 90 साल चलने दो, तो इसका मतलब ये बात मान ली जाएगी। आइन से इनहराफ करने बेसिकल असल जिम्मेदार गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन है, जो अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। अगर इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाती, फिर भट्टी साहब, क्या मैं समझने में हम हक बजाना में कि हम तो आइन का दिल से अपने तमाम, यानी जो हमारी मुकद्दस किताबें तो सबसे अव्वल है हमारे लिए, मगर उनके बहुत बाद में इनको हम एक तरह से मुकद्दस समझते हैं, इनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। जमहूरियत सिर्फ कब्जे का खेल था, हमारे साथ ड्रामा होता रहा। अच्छा कायद साहब, आप साहिब इल्म है, ज़ियाउल हक की तायद करना आइन के मुताबिक है एक डिक्टेटर की। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया नून लीग ने, आइन के मुताबिक था। एक चीफ, आर्मी चीफ को निकाला, आइन के मुताबिक था। नहीं, वो तो आइन के मुताबिक ही था ना। आर्मी चीफ को तो नवाज शरीफ साहब निकाल सकते थे। नहीं, देखें, आपने जबरदस्ती निकाला आइन के मुताबिक। हाँ, जब ये गिरफ्तार हुए, मुशर्रफ से जो डील की गई वो आइन के मुताबिक थी। गलत थी। मुझे बता देना, सजा याफ्ता थे। वो जहाज में वो लोग पाए और खद्दे बनाने वाले गए जिनके पास वीजा ही नहीं था, वो आइन के मुताबिक थी। अब जो बहाना लगाकर एक 50 रुपए के एफिडेविट पे 8 हफ्ते का इलाज कराने गए हैं, वो वापस नहीं आए, ये आइन से नाराफ नहीं है। एक बंदा जिसपे 60 मुकदमा तक गोली लगी है, मेडिकल पोजीशन पे, आप अदालत उसे रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन जब नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी, अदालत ने बुलाया उन्हें। हमजा शहबाज साहब को घर में मॉडल टाउन में थे और अदालत में पेश नहीं हुए, तो और एक अबदी जमानत भी थी। मैंने कहा था एक कानून में अबदी जमानत कर दें, हमेशा ता याद बल्कि ता दमे क़यामत तक जमानत। काजी साहब, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हजारों बेलें एक्सटेंड होती नहीं है। एक आदमी को गोली लगी, अब मुझे बताएं, अदालत के हुक्म पर वो इमरान खान पहुंच गए, और पहुंचना भी चाहिए। अगर पुलिस ने कहा था फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी नहीं है। अगर इधर खुदा ना खास्ता वकला के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में, कोई खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक दहशतगर्द पहुंच जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? इस लाखों हजारों लोग हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, शायद हम हमारे कोई रिपोर्टर हमें मिले भट्टी साहब, अगर आप कहें तो हम उनसे पूछें कि वहाँ कितना बंदा है इस वक्त, अगर चंद हजार भी। अदालत के अंदर अदालत की सिक्योरिटी अपनी होती है, हाईकोर्ट के खाते, बाहर उससे 10 गुना बंदा है। खुदा ना खास्ता इधर कोई ब्लास्ट हो जाता है, आपने बुला लिया हाँ को, मुझे बताएं, अगर बम ब्लास्ट होता है, जब कराची CCPO का ऑफिस के दफ्तर हो गया,
मैं ये वजाहत कर दूं कि नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त फुटेज, ये लाइव फुटेज आ रही है, ये इस वक्त जो मामलात हैं जो ज़मीन पर जी ये कोर्ट के अंदर की ये अच्छा काई साहब मुझे बताएं, अगर ये इमरान खान इस वक्त बाहर निकलते हैं, जो इतला खबरें हैं कि जानबूझ के हुकूमत के कुछ लोग मुबैना तौर पर धक्का देंगे, उनका जख्म खराब हो जाए या ब्लास्ट हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? आपको याद है नवाज शरीफ के बारे में अदलिया ने फरमाया था आप इनकी जिंदगी की लामत देते हैं, तो जिसके बारे में वजीर दाखिला खुद कह रहा है मैंने इसको गिरफ्तार करना है, मैंने इसे कच्ची वो वजीर दाखिला जिसको उसी ही की जमात के राना सनाउल्लाह आबद शेर अली के बाद शेर अली कहते हैं ये टारगेट किलर है, इसने 40 बंदे मरवाए हैं, सानिया माल्डोन का मेन मुलजम है, उसके होते हुए इमरान खान की जिंदगी को रिस्क है, वकला हजारों है, सहाफ़ी है, खुदा ना खास्ता ऐसे में ब्लास्ट हो जाता है, आप अपनी जिद अना और बदले की आग में आइन को तरजीह दे रहे, आइन को दरगुजर कर रहे हैं, आइन को नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अना झूठी अना की हवस में जाके। खान साहब मेरा ख्याल है कोई पत्थर भी भर के नहीं लाए वहाँ पे, ये वर्कर आ गया, कॉल तो दी थी उन्होंने, नेचुरली कॉल तो सारे लीडर देते हैं, लेकिन वो कॉल का रिस्पांस साहब इस वक्त माल रोड बंद है, पूरे पाकिस्तान लोग लाहौर शहर में निकल आए हैं, किस वजह से? क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 10 दफा कहा मैंने इसको नहीं छोड़ना, वजीराबाद आप हमला करा चुके हैं, इमरान खान की दरख्वास्त पर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, अगर इधर हजारों लोग हैं और खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा आ चुकी है, कोई हादसा होता है तो इस वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा होगा, मुझे बताए ना कौन जिम्मेदार है? यार आप लोगों को मारने का ठेका ले। मैं ये चाहूँगा हमारे शहजाद भट्ट साहब भी हमें सुन रहे होंगे कि इस वक्त पूरे लाहौर की क्या सूरत हाल है, यहाँ हाई कोर्ट में तो लोग हैं, कोई इधर उधर ये बोले, ताकि हम लोगों को रिपोर्ट कर सकें, यहाँ तो बंदा बहुत है भट्टी साहब इस वक्त। कादी साहब माल रोड टोटल चौक हो चुका है, उधर फोर्ट्रेस तक रोड है, माल रोड जब चौक हो इर्द गिर्द के रोड चौक हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? इमरान खान को ये खबर थी कि हाथा हाई कोर्ट से हमें पुलिस उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जिसका मैंने कहा 1000 दफा राना सनाउल्लाह बरमला गैर आईनी तौर पे कह चुके हैं मैंने तो उसको गिरफ्तार करना है, मैंने तो उसको छोड़ना ही नहीं, वो तो जाती दुश्मनी बना रहे हैं, वो वजीर दाखिला नहीं बस बज़ाहिर वजीर इंतकाम लग रहे हैं, तो ये बुजरा का काम नहीं है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो इमरान खान मुल्क से भाग चला नहीं, वो तो इधर ही बैठा भाई, दर्जनों दफा वो अदालतों में पेश हुए हैं, इवन के एक मोहतरमा जज साहब से माजरत करने चले गए, एक बंदे को गोली लगी है, अल्लाह के बंदो उसको थोड़ा सा धक्का लग गया तो कौन जिम्मेदार है? लेकिन अब अदालत का हुक्म है, मुझे बताए ना, ये हजारों वकील किराए पे आए हैं, साबित कर दे किसी को घर से लाया, खुद लोग पहुंचे हैं, नवाज शरीफ तारीख पे जाते थे, शहबाज शरीफ, और 15 बंदे नहीं जमा होते थे, 2 दर्जन बंदे नहीं आते थे, पाकिस्तान की तारीख में यह मनाजर। अच्छा ये देखिए भट्टी साहब, एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं और उनको ज़हीन कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कराने का इतराफ़ किया। उन्होंने एक और इतराफ़ भी किया था जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे VVIP वार्ड में ये थे इस सर्विसेज अस्पताल में, तो उन्होंने गिला किया था कि 100 आदमी भी नहीं आया उनको मिलने के लिए, और यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए कादी साहब, एक तरफ 1981 में इक़्तिदार में मुसल्लत रहने वालों के लिए 100 आदमी नहीं आते, खुद उनके वजीर कह रहे हैं, इस मौजूदा वज़ीर दफ़ा, और एक तरफ मुझे चैलेंज है, मुझे बताया कि लाहौर में कौन लोगों को इनको लेके आया, गाड़ियों में कीमे वाले नान देके बिरयानी देके, कुछ लातेदाद एक मकबूल तरीन लीडर की आप दाव जिंदगी पे लगा रहे हैं, आगे बेनज़ीर आप लोगों की वजह से इस मुल्क में शहीद हो चुकी हैं, आप क्यों ऐसी फिजा कायम कर रहे हैं? मुझे बताएं काजी साहब, इमरान खान के वकला ने कहा था, हमने कहा जी बैलर भेज दे, कमीशन भेज दे, या थोड़ा सा ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम कर दें कि जब वो ज़ुमान पार्क से पहुंचे तो सीधा जज साहब की अदालत में हाजिर हो जाए। अब इन वकला को, लेकिन भट्टी साहब मैं चूंकि मुझे वो ज़रा खारिश रहती है ना मैशत वाली, जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था ना, ये बिल्कुल, तो 1 ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट था वहाँ, मैशत जो है उसका सरपट घोड़ा दौड़ रहा था, शौकत अजीज़ ऊपर बैठा हुआ था। आज आपकी मैशत का आलम नेगेटिव ग्रोथ में आप चले गए हैं, डिफ़ॉल्ट का आपने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। एक ऐसे दौर में ये मुसीबत, या तो भट्टी साहब ये बात हो सकती है कि लोगों की तवज्जो इधर हो, आटा चीनी महंगाई उससे हटाया जाए, क्या खेल क्या है? काजी साहब, आटा चीनी रोज़मर्रा की अशिया तो दुनिया की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। जब आपका वज़ीर दफ़ा कह रहा है हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, इनके पल्ले है क्या? ना अवाम में मकबूलियत, ना ये आइन का एहतराम करते हैं, अपनी जायदाद, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है ना
जिनका वजीर दफा होते दुबई का या किसी गैर मुल्क का कामा था, इन्होंने तो भाग जाना है। काजी साहब ये इमरान खान को कुछ अच्छा यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे ब्यूरो चीफ मोहतरम शहजाद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक मच फॉर योर टाइम भट्ट साहब। भट्ट साहब, सिचुएशन अंदर तो जो हमें आपका कैमरा दिखा रहा है, बहुत लोग हैं और अदालत में जाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, सिक्योरिटी दे भी नहीं सकी पुलिस। अदालत के बाहर और शहर की ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी, दो बातें हैं काजी साहब, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो कोर्ट की मैं थोड़ी सी आपको पेश कर दूं कि जो कोर्ट की सूरत हाल है वो ये है कि जस्टिस बाकर साहब ने जो ऑर्डर जारी किया था एसपी को कि 10 मिनट में पेश करें, वो तो मुमकिन नहीं हो सका है। और अब जो है ये अदालत ने बार बार तलबी के बावजूद एसपी साहब को बुलाया और फिर आईजी साहब से बात हुई। अब अदालत ने केस की समाअत जो है वो 7:30 बजे तक दोबारा मुलतवी कर दी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इर्द गिर्द हाईकोर्ट, आपने भी माल रोड पे देखा होगा, लाहौर मेन सड़क जो है वो माल रोड है। माल रोड के साथ जो लाहौर हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर गाड़ियों की सैकड़ों की तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है और तिल धरने की जगह वो वहां पर नहीं है। वहां पर वकला बरादरी अंदर है सारी, और बाहर जो है वो अवाम का एक जम्मे गफीर जो है वो वहां पर मौजूद है। इमरान खान इस वक्त स्टिल गाड़ी में बैठे हुए हैं। जी अच्छा भट्ट साहब, एक यानी ये रिपोर्टें आई भी थी और खान साहब के ऊपर हमला भी हो चुका है। मैं ये सवाल फिर भट्टी साहब आपसे पूछते हैं, तो ये बाहर निकलना भी एक खतरनाक अमल नहीं होगा इस क्राउड में जिसमें जाने कौन है या कौन नहीं है, जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है? दुरुस्त कह रहे हैं काजी साहब आप। खान साहब से इससे पहले भी जो हमला हो चुका है वो भी आपको पता है। उस वक्त भी जीएनएन की टीम जो थी वो मौके पर मौजूद थी और सबसे पहले जीएनएन ने ये खबर ब्रेक की थी। लेकिन इस मौके पर मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि मेरी जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, इस मौके पर मौजूद जो इमरान खान हैं उनको कोर्ट में ले जाना एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ काम है, क्योंकि अवाम का इतना रश है और खान की जो टांग है वो सीधी, अगर वो व्हील चेयर पे भी बैठते हैं तो टांग को अपनी सीधी रखते हैं और जब फोल्ड करके वो गाड़ी, उनकी व्हील चेयर जो है वो चलना मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये शहजाद साहब ये रहनुमाई फरमाए, आपने सारी उम्र लाहौर में जर्नलिज्म की, हमेशा कई लीडर अदालतों में पेश होते रहे, इतने मनाजर पहले आपने देखे कभी? इतना अवाम का जमे गफीर हो और एक लीडर के लिए जो जख्मी हो, ऐसे मनाजर कभी आपकी पहले नजरों से गुजरे हैं? नहीं भट्टी साहब, ये एक अजीब सी बात है। और आज मेरी तो 25 साल की जर्नलिज्म है, मैं पहली दफा इस तरह देख रहा हूँ। पहले भी मियां शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का और दीगर जो केसेस थे वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पे भी हो जाते थे। दर्जनों मिसालें आपको ऐसी मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अजीब सी सूरत हाल है और ये मुमकिन ना, इस वक्त पुलिस जो है वो तमाशा बन गई है। एक तरफ से ऑर्डर मिल रहा है कि आप इमरान खान को गाड़ी से उतारे और अंदर लेकर आए, दूसरी जानिब जब एसपी और आईजी और सीसीपी और लाहौर और दीगर अफराद जो है वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि गाड़ी से उतार कर व्हील चेयर पर इमरान खान को कैसे बैठाया जाएगा और इमरान खान को कोर्ट में कैसे लेके जाएगा। इतनी धक्कम पेल में तो यकीनी बात है ये व्हील चेयर आपको, खुदा ना खास्ता, ये व्हील चेयर उल्टी होती हुई के मनाजर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो। अच्छा शहजाद साहब, एक और रहनुमाई फरमाएं, जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा, अल्लाह रहम करे, इस मुल्क पे दहशत गर्दी की वेव है, अब बेला तादाद लोग अंदर जा चुके हैं। खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्द कोई पुलिस के यूनिफॉर्म में या वकला के या साफ़ी के रूप में जाए तो कोई बड़ा नुकसान होने का खदशा बज़ाहिर नज़र आ रहा है। इस किस्म की तो नहीं खबरें कोई? भट्टी साहब, 100 में से 1000% इस वक्त खदशा है और इंतहाई ये पुलिस के, मेरे एक आला हुकाम से भी बात हुई है कि जब बार बार जस्टिस बाकर साहब फरमा रहे हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में पेश करें तो आप उनको पेश करने के अटेम्प्ट तो करें, जिस पर उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये मुमकिन ही नहीं है, हम उनको कैसे पेश कर दें। इस वक्त जो है वो कोई सिक्योरिटी का जो बिल्कुल क्लैप्स है, किसी को नहीं पता ये पुलिस वाला है, ये पीडीए का कारकुन है, ये सहाफी है, ये दहशतगर्द है, कौन है। तमाम लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था चल रहे हैं और लोगों ने डंडे उठाए हुए हैं। और मैं आपको बहुत बड़ी यहाँ पर एक चीज और भी बताता जाऊं कि मेरी क्लास के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफराद भी हैं जो बाज़ाब्ता वेपन के साथ यहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा भट्ट साहब, ये आपने नहीं बताया कि दीगर लाहौर, एक तो चलें ये ब्लॉक है और कह रहे हैं और जगह पे भी कोई लोग निकले हैं जिस तरह लिबर्टी में निकल आते थे, या कुछ तरह की सिचुएशन तो नहीं हुई?
नहीं काजी साहब, इस वक्त जो जम्मे खफीर है वो सारी जो तवज्जो है पीटीए के कारकुनों की वो इस वक्त माल रोड के ऊपर है। माल रोड हाई कोर्ट से पीछे पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है और वहां तक आपको रश नजर आ रहा है। गाड़ियों की लंबे कतारें जो है वो लगी हुई हैं। हाई कोर्ट के 4 गेट हैं और उसको राउंड को जो चारों गेटों पे जो है वो मेरे को हर गेट पे जो है वो एक बड़ी साहब एक रहनुमाई कर दे सर, आप बताएं, आप मौके पर भी सुबह से हैं, खुदा ना अगर इमरान खान को निकालते हैं, आप क्या समझते हैं आसार है धक्कम पेल होने का या कोई हादसा होने का अगर पुलिस जबरदस्ती उनको निकालती है जिस तरह वकला की तादाद है? रिटर्न ऑन द वॉल भट्टी साहब, अगर भट्टी साहब इस वक्त इमरान खान को जबरदस्ती निकाला गया, अव्वल तो निकालने की जरूरत जो है वो मौके पर मौजूद पुलिस अफसर कर ही नहीं रहे और वो कहते हैं हमारी तरफ मुमकिन कहा जा रहा है कि शहजाद साहब हम रोकेंगे कि इमरान खान साहब खुद गाड़ी से बाहर निकले और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। एक बड़ा खतरे की बात वो कर रहे हैं। इतने हजूम में जब इकट्ठा हो जाए मॉब, उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। काजी साहब बड़ी सूरत हाल। अच्छा, आपकी खबर ये है कि वो अब गाड़ी से निकल रहे हैं? हाँ, खबर ये आ रही है, लेकिन बड़ से ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे कि इमरान, ये बात दुरुस्त है, इमरान खान ने ये खुद एक्शन लिया है भट्टी साहब, और भट्टी साहब उन्होंने दरवाजा खोलकर एसपी एडमन को कहा है कि मैं कमरा अदालत की जानब चल कर खुद जाऊंगा। ये बिल्कुल बड़ी खबर आ गई है। ये हैरान कुन अमर है। व्हील चेयर जो है वो भी उनके साथ लाई गई है, लेकिन इमरान खान बजीद हो गए क्योंकि आप देखें 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। इमरान खान की गाड़ी स्टार्ट है और वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। 4:30 बजे के निकले हुए हैं जमान पाक से इमरान खान, और बिल आखिर तंग आकर इमरान खान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है। जी सर काजी साहब, ये मैं ये समझता हूं बहुत ज्यादा बोल्ड, ये मेरे ख्याल शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शुक्रिया, वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। हुकूमत की अनाज जिद और इस मुल्क में आग को पेट्रोल से बुझा। अब देखिए ना, अगर यहाँ कुछ अगर ये धक्का लग जाता है, मैंने काजी साहब सैकड़ों, हम आज से 20-22 साल पहले लारी अड्डे कवर कर रहे थे, एक ब्लास्ट हो गया था जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे। हम खड़े थे तो 1.5-2 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हो गया जिसमें 9 लोग शहीद हो गए थे। मेरी समझ में नहीं आता ये इतना रिस्क क्यों लिया जा रहा है। एक शख्स जिस पर कातलाना हमला हो गया, मौजदाना बच गया, जिसे हुकूमत बाजीद है कि हमने इसे नहीं छोड़ना। नहीं, बात यह है कि अनबिलीवेबल हम जो फादर अदालत की जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है उस पर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, खान साहब की वल्नरेबिलिटी, उनके ऊपर एक हमला, उसके बाद उनको माप से गुजार के बुलाना, कितना आपको ऐसा वैसे मेरे अदालत का हुक्म सराखों पर ये तो मानना पड़ता है। मेरे ख्याल में मेडिकल रिपोर्ट की वजह से इमरान खान साहब को जाना नहीं चाहिए था। अब उन पे 60 मुकदमात हैं। अगर हर रोजाना FIA उन्हें बुलाती है, नैब उन्हें बुलाती है, पुलिस उन्हें बुलाती है, अगर एक जगह पेशी पे जाए तो रोजाना 5-5 पेशी पे जाएंगी, तो खुद वज़ीर दाखिला कह रहा है इन्हें दहशतगर्दी में मारा जा सकता है। इसका मतलब है आप उस आदमी की जिंदगी को दहशतगर्दों के सुपुर्द मुबैना तौर पर अल्लाह ना करे कर रहे हो। बार बार जो पेशी पे जाएंगे, कोई खुदकश हमलावर, कोई दहशतगर्द अपने अजायम में मुल्क आगे आपका माशी तबाही के दहाने खड़ा है, आप मुल्क में खाना जंगी कराने तुरे। यार रुक जाओ, बस करो भाई। या तो बंदा मुल्क से भागने का खदशा हो, आपको ये होता है। वो भी एक किस्म की जमान पार्क भी एक सब जेल ही बन गई थी, अंदर ही थे वो, वहां से वो निकल नहीं पा रहे। इन फैक्ट में हाउस अरेस्ट ही है, हाउस अरेस्ट एक किस्म के वो। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ इमरान खान के वकला को और इमरान खान को ये तस्वीर आई है, ये खान साहब की क्या ताज़ा तस्वीर? नहीं, ये ताज़ा तस्वीर नहीं लगती। अपने मेडिकल रिपोर्ट भेजनी चाहिए, क्योंकि काई साहब आपको पता है जब आपको फ्रैक्चर हो, खुदा ना खास्ता दोबारा धक्का लग जाए तो वो जख्म जो 3 महीने में ही नहीं हुआ वो साल में मजीद नहीं होगा। तो इस तरह हुकूमत को मेरी तो गुजारिश है। नहीं, अब देखें, अल्लाह ताला उनको खैर, सबको खैर खैरियत से रखे। वो जहाँ जो लोग मौजूद हैं वहाँ जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे, उसी क्राउड से गुजरेंगे। कादी साहब कल इन्हें FIA बुला लेती है, परसों नैब बुला लेती है, चौथ फिर कोई और अदालत बुला लेती है। रोजाना जाएंगे, इनकी मूवमेंट जितनी होगी टारगेट के लोग तो फिर 5-10 हज़ार दहशतगर्दों को अपना मौका मिलेगा, लेकिन लोग इससे हजारों गुना ज्यादा आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मैंने जब इफ्तिखार चौधरी लाहौर आए थे, इतना रश नहीं था वकला का। ये मनादर पहले मैं तो वैसे भट्टी साहब, मेरी जाती राय है कि वो भी हमें 2 नंबर मूवमेंट थी। कादी साहब ये कीमे वाले नान और बिरयानी की वजह से नहीं आए लोग, जिस लीडर की एक कातलाना हमला हो चुका। एक ब्रेक है भट्टी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ खबरें और भी। सुप्रीम कोर्ट पर जो एक
एक लगता है कि जैसे उन्हें कोर्स करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यकीनन कामयाब नहीं होगी। मगर इस पर आपके बात करते हैं वीडियो कैसेट्स ये क्या है, और कैसेट्स वगैरह या टैपिंग वगैरह क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, पहले ही एक लॉ एंड ऑर्डर, मुझे कुछ खबरें मिल रही थी, अभी मैं व्हाट्सएप से कहूँगा इसकी तस्दीक करें, बहुत से केसेस डकैती के बढ़ गए हैं। आज मैंने एक खबर देखी है कि एक बेचारा पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बच्चा जो है उसका ना सिर्फ पिज़्ज़ा रास्ते में किसी ने छीन लिया, ये कोई निशानियाँ हैं, और बल्कि वो फिर डॉक्टर साहब ने ट्वीट की, उसकी मदद भी की। इतने बड़े इश्यूज़ मुल्क को लाहक हैं। काजी साहब, माशी तबाही की से दीमक की तरह मुल्क खोखला हो चुका है। मैं बताऊं, इमरान खान ने जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लिया, आज बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपनी गाड़ी से निकल के नहीं जाना चाहिए, और माप गिरफ्तार, और माप का कोई पता नहीं कौन है। काजी साहब, जब माप होता है उसे रोकना नामुमकिन है, नामुमकिन। मुझे बताएं, इधर ब्लास्ट हो जाए, इधर सहाफी भी हैं, वकील भाई भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं यार जो हमारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खासा जिम्मेदार कौन होगा? काजी साहब, इस तरह इमरान खान, मेरा ख्याल ये हुआ है, क्या वजह क्या है कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है इसे गिरफ्तार किया जाए, या अच्छा भट्टी साहब, एक बाहर की अखबार रास्ते से खत्म किया जाए। हाँ। इमरान खान की दरखास्त पर आज मुकदमा दर्ज हो चुका होता, जो उन पर वजीराबाद हमला हुआ था, तो आज ये जुल्म की दास्तान दोबारा ना दोहराई जाती। अच्छा भट्टी साहब, बरतानी अखबार ने खबर दी है कि टेरियान केस में 5 साल के लिए नाअहल करने का मनसूबा बनाया जा चुका है। तो क्या ये मनसूबा जो है ये लंदन से इम्पोर्ट हो रहे हैं? ये बाहर के अखबार भी ये बातें अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर सूरत में इनको हमने नाअहल करना है। नीचे से रग निकल रही है आपकी, और ऊपर से एक पॉपुलर लीडर को हमने नाअहल भी करना है। हमारी अक्ल सलीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिर्फ इस पर मातम किया जा सकता अच्छा। है। देखिए, किसी भी तमाम आईनी माहिरीन के बाद केस में इतना दम नहीं कि इमरान खान को आधे मिनट की भी सजा दी जाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नून लीग की ख्वाहिश है कि इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाए, जिसका इजहार खुद इमरान खान करते हैं, ये मैं नहीं। कहते हैं मुझे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि सियासी मैदान में ये दीवार लिखी गई है कि नून लीग शिकस्त फाश है, इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है। उस अपनी इंतकाम की आग में मुल्क का आइन भी जला रहे हैं और इंसानियत की तजलील भी कर रहे हैं। ये जो बरतानी अखबार नहीं है, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, मरियम की ख्वाहिश है, नून लीग की ख्वाहिश है कि इमरान खान सियासी तौर पर इन्हें शिकस्त दे चुका है, इनकी सियासत दफन कर चुका है। पंजाब जो किला था अब खोखला हो गया इनके लिए। यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने को भी कोई सियासतदान इलेक्शन से भागता है? सियासत तो अवाम और उसकी ओढ़ना बिछोड़ना होता है, और ये अवाम से भाग रहे हैं। तो ये दूसरी तरफ ये देखें, एक तरफ एक बंदा, मैं वैसे कई सब नहायत अदब कुछ लोग अद करूँगा, मेरे भाई इमरान को तो आप कह रहे हो 1 घंटे में पहुंचे। 18 नवंबर गालबन 2019 को नवाज शरीफ 8 हफ्ते की इजाजत लेने, कभी उसको भी बुला लें। नहीं सर, वो और कहानी है ना, वो तो प्रिविलेज। वो 8 हफ्ते कब पूरे होंगे? 18 नवंबर 2019 को गया वो कोई कानून नहीं है। बड़ी साहब, ये जमहूरी बुखार भी जो है ना आप निकाल दे। मैं PDM की इस बात से आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन जो है वो इमरान जीतेगा, लेकिन ये जो इलेक्शन के खिलाड़ी ऊपर बैठे हुए हैं, इनके होते हुए अवाम के लिए कुछ बदलेगा? आई हैव सीरियस डाउट्स। कादी साहब, आवाम वक्त उससे डरें जो आप कहते हैं। जिस दिन रोटी के हाथों आवाम निकल आई, इन हुक्मरानों के महफूज महलात झोंपड़ी से कमज़ोर पड़ेंगे। जिस कदर महंगाई हो गई है, बाहर निकले तो सही है अपने उस अरबपति खोल से, खरबों रुपए जो पैसे बड़ी साहब, हमें यकीन है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा जिस तरह श्रीलंका में हुआ था। जरा फुटेज अगर हो तो दिखा दीजिएगा, वो जो PM साहब का हाउस था श्रीलंका में। नहीं हो रहा, लेकिन हो गया तो फिर रुकना भी नहीं। आपका वहां वैसे कुछ 40-50 लाख की आबादी है, ये तो लाहौर में 22 करोड़ की आबादी में ये चंद लोग तो चार्टर्ड प्लेन लेके भाग जाएंगे। यार कुछ खत्म करो। आपकी अना, आपकी जिंद, आपका इंतकाम की जंग, इमरान खान को क्यों मुल्क के लिए खतरा बना रहे हो? फिर एक बात तो तय होगी ना, जो मैं वो अपने एयाज अमीर साहब मेरे गिराई हैं, मैं उनकी बात को कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कुछ बेनकाब नहीं किया, लोगों को बेलिबास करके निकल गए। पर बेलिबास थे ही नहीं, अब नजर सही आए हैं। ये कब से ये धंधा खेल रहे थे, ये वीडियो ऑडियो सहाफियों की चीज़ें टेप करना, जजों की टेप करना, लोगों को डराना धमकाना,
उसकी ख्वाहिश के खिलाफ फैसले करने, अपना कानून अपनी जिद को कानून बनाना और उस पर अमल दरामद कराना, तो काजी साहब मुझे ये बता दें, ये मुल्क में तबाही की बायस ये दो ख़ानदानों को कानून नहीं लगता। पिछले 10 महीने से 60 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। मेरी गुजारिश सुन ले, कातलाना हमला, एक भी बंदा पीडीएम में ऐसा बंदा नहीं है जिसको एफआईए ने, नैब ने या एंटी करप्शन ने बुलाया हो। ये सारे ही इतने दूध के दूल्हे हुए हैं। फिर तो पाकिस्तान जन्नत हो जाना चाहिए। 4-4 दफ़ा तो इक़्तिदार में रहे हैं। बताया ना 10 माह में नहीं ये अच्छा। दूसरा नैब को, एफआईए को, पुलिस को सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ नजर आ रही है। सारी ही पीडीएम जितनी दूध की धली है, तो पाकिस्तान तो जन्नत होना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक और बात बताएं ना, मैं थोड़ी सी बात आपसे पूछता हूँ। बहुत पुरानी बात है, हमारे जो पुराने साथी हैं वो उनको याद होगा कि यहाँ पर बड़े प्यारे सिनेमाज होते थे। मूनलाइट सिनेमा था, वो अपनी बड़ी नेकियों की वजह से मशहूर था, उस पर छापा भी पड़ा था। हाँ जी, तो अजी मैं आना चाहता हूँ ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ क्लिप जो माशाल्लाह वो जो मूनलाइटी कल्चर था वो अब सियासत में भी आ गया है। तो ये इसमें क्या होने जा रहा है? फ़र्क तो इससे कोई नहीं पड़ना। बदकिस्मती उधर चंद लोग जाते थे और कुछ अच्छे लोग नहीं जाते थे। अब तो अशराफिया लीड कैप्चर जो है, उन्होंने घर में इस सेट में मूनलाइट बना ली है। आके वो कैप्टन सफदर का आपने शायद सुना नहीं कि फुल स्क्रीन है हमारे पास। हाँ, कोई पुल स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, गिरा हुआ है। अब जिन्होंने हुकूमत करनी है वो वीडियो और ऑडियो के धंधे में पड़ जाएंगे, तो अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो फिर दहशत गर्दों के जिम्मे होगा ना। अल्लाह ना करे। काजी साहब, इस खेल से कुछ निकला? ये वीडियो ऑडियो खेल से क्या जज ब्लैकमेल हो जाएंगे? चले मैं आज आपसे एक और काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आज की ये जो मनाजिर पूरी कौम ने लाहौर हाई कोर्ट में देखे हैं, अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के, इमरान खान ने इससे गेन किया है ये लूज किया है? काजी साहब, इसमें कई लोग बेलिबास हो गए हैं, मैं नाम खुल के नहीं लूँगा। काजी साहब, मैं कह रहा हूँ इमरान का इधर जाना, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लाहौर में दहशत गर्दों को दावत देने के मुताबिक था। बहुत ज़्यादा स्कूटी, इसका खुद थ्रेड लेटर जारी किए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती इमरान खान गाड़ी से निकले क्यों है। मैं इनके इस फैसले को एक अहमकाना समझता हूँ। जब आपकी जान के दुश्मन है, आप उसका इजहार भी कर चुके हैं और हाक में वक्त की एक ही जिद है कि इमरान खान सियासत से हटेगा तो हमारी सियासत में जगह बनना शुरू होगी। जगह नहीं रही अब इनकी। भट्टी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज इट हियर। लेकिन मैं जाते जाते साहब की गो सबको हम सागर वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।